उसके नजदीक हर वो इंसान जो डॉक्टर था उसका आइडियल था। उसे वह कहानी और ड्रामा बेहद अट्रैक्ट करता था जिसमें डॉक्टर का मरकजी रोल होता। अम्मा उसके जुनून से आगाह थी, जब ही उन्होंने उसे मेडिकल की तालीम दिलाने का पुख्ता अज़म कर लिया था। जैसे ही इंटर के एग्जाम क्लियर हुए वह बेहतरीन नंबरों के साथ पास हुआ। अम्मा ने भी अपना वादा पूरा कर लिया था और उसका दाखिला करवाने की अब तैयारियां शुरू कर दी गई थी। इन कामों में हमेशा की तरह अमजद आगे आगे था। प्रॉस्पेक्टस लिया, एडमिशन फॉर्म फिल किया और कॉलेज में उसके साथ खुद हर जगह साथ साथ जाता। उस वक्त भी वह उसके फॉर्म पर लगने वाली फोटो स्टूडियो से लेकर आया था तो अम्मा ने मनाइजा को उसके लिए चाय बनाने के लिए दुरा दिया। अम्मा तस्वीरें तो देख ले, आपको कैसी लगी हैं? अम्मा तस्वीरें देखने लगी तो वह चाय बनाने चली गई। अभी खोलते हुए पानी में उसने पत्ती डाल ही थी कि उसकी खंकार से यानी अमजद की खंकार से वो पलटी। अमजद को देखकर हैरानी से बोली, आप यहाँ क्यों आ गए? बस मैं चाय ला ही तो रही थी। सॉरी, चच्ची से तुम्हें मेरी वजह से डांट पड़ी। ये लो, देख लो अपनी फोटोज। उसने उसकी तरफ तस्वीरें बढ़ाते हुए कहा। वहाँ बेसाख्ता हंस पड़ी। अरे ये भी कोई डांट थी? अम्मा तो मुझे इससे भी ज्यादा डांट लेती हैं। मैं बुरा नहीं मानती उनकी बातों का। कौन सा गुस्से में कहती हैं? उसके हाथ से फोटोज लेकर उन पर एक निगाह डालती हुई वह हमेशा की तरह अपने सादगी भरे अंदाज में बोली, हाँ तुम अच्छी बच्ची हो। वैसे भी अच्छी आई हैं तुम्हारी फोटोज, सिर्फ तस्वीरें ही अच्छी नहीं आई, मैं भी बहुत अच्छी हूँ, ये भी अम्मा ही कहती हैं। वह खिलखिलाई। अमजद उसके चेहरे पर बिखरे खूबसूरत रंगों से नजरें चुराने लगा। चलो भाई, ये भी ठीक हुआ। इससे पहले अम्मा कहती थी, आज से मैं भी कह देता हूँ, तुम तो हो ही बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छी हो। उसका लहजा भारी हो गया, मगर वह तो हमेशा से बुद्धू ही थी। अभी भी वो उसकी इस गहरी बात को नहीं समझ सकी थी। तुम्हारा स्कूल कैसा जा रहा है? अमजद स्कूल के नाम से एक तालीमी इदारा गरीब बच्चों के लिए कायम कर चुका था, जिसमें गरीब और मजदूरों के बच्चों को न सिर्फ मुफ्त तालीम दी जाती थी बल्कि साथ साथ पैसे भी दिए जाते थे ताकि उनके वालिदैन उन्हें तालीम से इसलिए ना महरूम करें कि उनके बच्चे दिहाड़ी लगाकर कुछ पैसे कमाएं। बहुत अच्छा जा रहा है। मेरे दोस्त भी अब मेरे इस प्रोजेक्ट में शामिल हो गए हैं। पहले चंद बच्चे थे मगर अब तो बच्चों की तादाद भी बड़ी है। वह खुश होकर बता रहा था। अच्छी बात है, मगर उसके साथ तुम अपनी तालीम पर भी तवज्जो दो। वह मोतबर अंदाज में मशवरा दे रही थी अमजद को। अमजद की आंखों में शोखी उतर आई। बहरहाल फिलहाल तो मैं तुम पर तवज्जो दे रहा हूँ, समझी? इन गुलाबी कपड़ों में तुम बहुत प्यारी लग रही हो। तुम प्लीज जल्दी से बड़ी हो जाओ ताकि मैं अपनी फीलिंग्स तुमसे शेयर कर सकूं। वह उसे देखते ही सोचने लगा। उसने उसकी निगाहों को महसूस किया तो बेचैन सी हो गई। अमजद उसे कब से बताना चाहता था कि वह उसे दिल से पसंद करता है, उसे अपनी जीवन साथी बनाना चाहता है, लेकिन फिर उसकी मासूमियत और नादानी देखकर समझ जाता कि अभी ये बात करने का सही मौका नहीं आया है, सही वक्त नहीं है। शायद उसे थोड़ा और बड़ा होने देना चाहिए। कॉलेज में उसका एडमिशन हुआ तो वह पढ़ाई की जिम्मेदारी और बढ़ गई। वहीं उसकी एक और लड़की से दोस्ती भी हुई। नुसरत का ताल्लुक बहुत अच्छे घराने से था। उनकी दोस्ती इतनी गहरी हो गई कि वह उसे अपनी बर्थडे पार्टी में इनवाइट कर रही थी। बुलावे पर उसे मना भी नहीं कर सकी कि उसको बुरा न लग जाए। लेकिन नुसरत की बर्थडे पार्टी में जाना मनाइजा के लिए इस कदर आसान नहीं था। अच्छा खासा खर्चा निकल आया था। बर्थडे पार्टी में पहनने वाले सूट का खर्चा अलग और फिर नुसरत के लिए गिफ्ट का बंदोबस्त करने में अलग खर्चा। इसके पास ना कोई ढंग का कपड़ा था और ना ही जूते। नुसरत एक अमीर घराने से ताल्लुक रखती थी, इसलिए उसके सामने इसे कुछ तो भरम रखना ही था। अभी वह इन सोचों में गुम आगे किताबें फैलाए बैठी ही थी कि तभी अमजद ने दरवाजे पर दस्तक दी। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? हाँ आ जाओ, उसने धीमे से लहजे में जवाब दिया। शायद वह अभी भी इसी परेशानी में खोई हुई थी कि वह उसकी बर्थडे पार्टी में क्या पहन के जाएगी और गिफ्ट में उसे क्या देगी। अमजद के पूछने पर बताने लगी कि उसकी दोस्त बहुत अमीर है। वह उसकी इस नादानी पर हंस दिया। अरे पगली, ये भी कोई बात है? तुम इसे जरूर तोहफा दो, मगर उसकी हैसियत के मुताबिक नहीं बल्कि अपनी इस्तात के मुताबिक।
जो तुम्हें अच्छा लगे दे दो, लाजमी तो नहीं है कि गिफ्ट महंगा ही हो। वैसे भी अच्छे लोग गिफ्ट की नहीं बल्कि उन जज्बों की कदर करते हैं जो गिफ्ट के साथ जुड़े हुए होते हैं। इसकी बात सुनकर उसे कुछ सहारा हुआ। वह खुशी से उठी और अलमारी से अपने कुछ सूट निकालने लगी। आतिशी गुलाबी रंग का सूट उसने निकालकर सामने रख दिया, जिसके दुपट्टे और दामन पर खूबसूरत सी लेस लगी थी। ये सूट अम्मा ने पिछली ईद पर उसे खुद तैयार करके दिया था। बहुत अच्छा है, गुलाबी रंग तो तुम पे वैसे भी बहुत जचता है, सब में नुमाया लगोगी। अमजद के लहजे में एक बार फिर भारीपन उतर आया था, जो उसके जज्बों की सच्चाई बयान कर रहा था। अमजद की बात का उसे तब यकीन आया जब नुसरत की बर्थडे पार्टी में सबकी नजरें उस पर जमी हुई थी। तकरीब में नुसरत का खालाजाद बेटा डॉक्टर इफ्तिखार उसकी तरफ देखे जा रहा था। वह हाल ही में डॉक्टर की तालीम मुकम्मल करके वतन वापस लौटा था। मनाइजा की मनमोहनी सूरत देखकर उसका दिल पिघल गया था। वह उसे कब से गहरी नजरों से देखे जा रहा था। मनाइजा को भी यकीन आ रहा था कि अमजद ने ऐसा कुछ गलत भी नहीं कहा था। डॉक्टर इफ्तिखार खुद भी बहुत हैंडसम और डैशिंग पर्सनालिटी का मालिक था, मगर उसकी निगाहों का वही मरकज ठहरी थी। वहाँ तकरीब में भी बहुत जल्दी हासिदाना और रश्क आमेज नजरें उसका गहराव करने में लगी थी। तभी अचानक उसको आवाज आई। नुसरत बता रही थी कि आपको डॉक्टर्स बहुत अच्छे लगते हैं। डॉक्टर इफ्तिखार उसके करीब आकर बोला, गोया वह अपना तारुफ उससे करवाने में खासी दिलचस्पी रखता था, जबकि वह नर्वस हो रही थी। जी ये तो है, उसने झिझकते हुए लहजे में कहा। मुझे तो आज से कब्ल अपना प्रोफेशन इतना अच्छा नहीं लगा, उसने हल्की मुस्कुराहट के साथ शरारत से कहा था। उसका अंदाज बड़ा मायने खेज था। न जाने क्यों वह इतना खुश हो रहा था। फिर किस कदर संजीदा होकर बोला वो, अगर आपको बुरा ना माने तो आपसे एक पर्सनल सवाल कर लूं। वह तो कंफ्यूज होकर रह गई और उसे देखती रही। वह संजीदगी से गोया हुआ, अगर मैं आपके यहाँ अपना प्रपोजल भिजवा दूं तो आपको बुरा तो नहीं लगेगा? असल में मनाइजा, मैं तो ऐसा ही हूँ, अचानक मगर पायदार फैसले करता हूँ। आपको पहली निगाह में देखकर ही मैं पसंद कर लिया हूँ। आप मेरे दिल में समा चुकी हैं, उतर गई हैं। मुझे मेरे दिल ने आगाह कर दिया है कि आप ही वह लड़की हैं जिसे मैं शरीके हयात बनाकर खुश रह सकता हूँ। मुझे आपकी खूबसूरती से भी ज्यादा मासूमियत ने अट्रैक्ट किया है। वह कितने इत्मीनान से हाले दिल कह रहा था और वह इतनी ज्यादा घबरा गई थी कि घबराहट में वहां से हट गई। वह उसे एक मजाक समझ रही थी। अमीरजादे ऐसे ही तो होते हैं, गरीब खूबसूरत लड़कियों से इस तरह के मजाक कर जाते हैं। मगर ये क्या, अगले चंद दिनों में तो डॉक्टर इफ्तिखार ने उसके घर में प्रपोजल भिजवा भी दिया था। वह दंग रह गई। क्या ख्वाब इतनी जल्दी भी पूरे हो जाते हैं? उसने हैरत से सोचा और फिर इत्मीनान से मुस्कुरा दी। डॉक्टर साहब का प्रपोजल उसकी माँ के लिए किसी नेमत से कम नहीं था। इतने बड़े घर का खूबसूरत पढ़ा लिखा लड़का था, तो फिर भला वह क्यों ठुकराती इतने अच्छे रिश्ते को। और यूं 1 महीने के अंदर अंदर ही बात पक्की हुई और मंगनी की तारीख तय कर दी गई। ये मंगनी से कुछ दिन पहले की बात थी, जब बुझे हुए चेहरे और सुर्ख आंखों के साथ बहुत दिनों बाद अमजद उनके घर आया था। उसके जज्बात से बेखबर वह उसकी हालत देखकर हैरान रह गई। अमजद, क्या तुम बीमार हो? अब तो ये बीमारी उम्र भर शायद जान ना छोड़ेगी। वह परेशान हो गई। क्या हो गया है अमजद, तुम्हें क्या हुआ है? खुदा ना करे तुम जैसा कह रहा हो ऐसा हो। इसका एक स्टोरी हम देखेंगे इसके अगले पार्ट में।